Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss ICSE Board Class 6th Maths, Chapter number 10, Linear Equations. So start करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट से. So generally पहले तो linear equations होती क्या हैं? Linear equation is an algebraic equation in the form of ax plus by plus c. So a linear equation is an algebraic expression of the form this. ये क्या है? हमारी जनरल इक्वेशन है. कौन सी? लीनियर इक्वेशन है, जनरल. ठीक है. अब इसमें से हम देख सकते हैं ए, बी एंड सी, ये क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. एंड एक्स एंड वाई, ये दोनों हैं हमारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन और कंडीशंस. ठीक है. तो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो एक वेरिएबल में भी हो सकती हैं, ओनली एक्स में भी, ओनली पी, ओनली वाई, ओनली एक वेरिएबल में भी हो सकती हैं, या फिर मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकती हैं. बट इन योर सिलेबस एंड इन योर चैप्टर we'll just discuss about the linear equations in one variables. So जैसे कि मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है? ओनली एक ही वेरिएबल उसमें इंक्लूडेड होता है. सो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10. That is one of the example of the linear equation one variable, because only एक ही x वेरिएबल only एक सारी की सारी इक्वेशन में यूज हुआ है. सो इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 24. जरूरी नहीं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ओनली वेरिएबल x ही हो. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से, लाइक अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी हमारे पास जो लेटर हो सकता है वो यूज़ हो सकता है टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन दैट इज इन द वन वेरिएबल. ठीक है. तो इट मीन्स हम एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, जनरली एम, एल, एन, ये वाले वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस इन द वन वेरिएबल. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इनको सॉल्व करने का क्या वे है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. सो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास? द सेम नंबर इज एडेड टू द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सेम नंबर इज एडेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मतलब मान लो हमारे पास कोई भी ये वाली इक्वेशन है, लाइक x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7. ये मेरे पास एक इक्वेशन है. अब मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही इक्वेशन है मेरे पास. अब मैंने क्या करना होता है इस इक्वेशन में, कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, हमने उस वेरिएबल की वैल्यू जनरली फाइंड आउट करनी होती है. इस तरह से हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने मान लो x वेरिएबल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे फाइंड आउट? जो भी एक्स्ट्रा नंबर इस साइड पे माइनस हो रहा है वो दोनों साइड पे ऐड कर देंगे. लाइक मैं क्या करूँगी, x माइनस 4 प्लस 4 इधर भी और प्लस 4 उधर भी, ये वाली चीज मैंने इधर भी कर दी और उधर भी कर दी. ठीक है. सो प्लस 4 एंड माइनस 4 कट इट डाउन, x इज इक्वल्स टू 11. सो x की वैल्यू मुझे पता चल गई 11. ठीक है. तो ये तो था फर्स्ट रूल. क्या किया मैंने, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर था, एक्स्ट्रा डिजिट था, वो दोनों साइड्स मैंने ऐड कर दिया. बट सेकेंड जो रूल है उससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी जो मैं अभी आपको बताना चाहती थी. सो और सेकेंड रूल इज द सेम नंबर सो सेकेंड हमारे पास रूल है, द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, लाइक अगर मेरे पास x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन गिवन है मेरी, मान लो इस पे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे ये वाली. ठीक है. अब देखो मेरे पास क्या हो रहा है, जो नंबर है एक्स्ट्रा वो मेरे पास ऐड हो रहा है. तो इसको
जीरो करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, सेम नंबर मुझे दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स -5 ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज जो मेरा नंबर था वो ऐड हो रहा था, इसमें मेरा नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैंने अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सब ऐड हो रहा था तो ऑपोजिट साइन लगाना था, ऑपोजिट साइन ऐड का क्या होता है, नेगेटिव, सो माइनस कर दिया दोनों साइड से। अब गलती से ना 9 को नहीं दोनों साइड से माइनस करना, जिस साइड वेरिएबल है उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको हमने खत्म करना होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि कौन सा वेरिएबल ऐड करना है, कौन सा नंबर जनरली ऐड करना है, वो वाला नंबर ऐड करना है जो वेरिएबल की साइड पे उसको एक्स्ट्रा जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको हमने खत्म करना होता है, वो वाले नंबर को हमने अरेंज करना होता है। क्लियर है। सो ये भी दोनों कट हो गए। सो x इज इक्वल्स टू 4 मेरा आंसर आ गया। सो पता चल गया दो रूल्स कौन से हैं, ये दो रूल्स तो थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। अब हमारे पास दो नेक्स्ट रूल्स जो हैं वो है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रिलेटेड। सो थर्ड वन इज the same number is multiplied on both the sides, सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड। अब किस तरह की इक्वेशन होगी हमारे पास कि हमें दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ सकती है। लाइक अगर मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन हो, इक्वेशन क्लियर है, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मुझे गिवन है, तो मैं इस एक्स्ट्रा डिजिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगी, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करूंगी सेम नंबर के साथ। वो सेम नंबर कौन सा होगा, जो वेरिएबल की साइड एक्स्ट्रा नंबर है वो वाला, दैट इज द 2 हेयर। सो दोनों साइड में क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लीकेशन। सो आफ्टर दैट आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 10 विच इज माई फाइनल आंसर फॉर द वेरिएबल। 3 रूल्स क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ रूल। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, द सेम नॉन जीरो नंबर डिवाइड्स बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी लाइक इस तरह की इक्वेशन मान लो गिवन है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी इस तरह की इक्वेशन है तो मैं दोनों साइड्स उस नंबर से डिवाइड करूंगी। उस नंबर से, कौन से नंबर से, जो वेरिएबल में एक्स्ट्रा नंबर है वो वाले नंबर के साथ दोनों साइड्स में क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो वो नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू इजीली मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है कि जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है वो नॉन जीरो नंबर होगा ऑलवेज, कभी भी वो नंबर जीरो के इक्वल नहीं होगा, नीचे वाला नंबर जिससे मैंने डिवाइड करना है दोनों साइड्स। सो ये वाली इतनी बात क्लियर है। ये तो थे हमारे चार के चारों रूल्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस इन द वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के लिए है ओनली, नॉट फॉर टू एंड अनदर। टू के लिए वो अलग रूल्स होते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बट क्या है, हम एक अनदर जो है यूज़ करेंगे मेथड एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने ये फर्स्ट मेथड सारे के सारे टाइप्स के लिए आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है बिकॉज ये आपकी बुक पे मैंशनड मेथड है, इसलिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो आएंगे वो जनरली 1 और 2 और अप टू 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आ सकते इस चैप्टर में से। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, जस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बहुत जनरल सा टॉपिक है। 6th स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं होता अगर आप अच्छे से इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हो। सो स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से देखना इसको। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो जो सेकंड मेथड है वो क्या है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज बाय द ट्रांसपोजिंग। उस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। उसमें हम एक जो वेरिएबल होता है उसको दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए इसका नेम है ट्रांसपोजिंग मेथड। मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ यहाँ पे ही। देखो, अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया था, दोनों साइड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। ये तो था मेरा फर्स्ट वे। सेकंड वे मेरा क्या हो सकता है इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड, दैट इज देखो x, ये वाला जो 4 एक्स्ट्रा इधर माइनस हो रहा था वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने पर क्या हो जाएगा,
+4। ऑलवेज साइन किसी भी नंबर का सिर्फ तब ही चेंज होता है जब वो इक्वल्स टू के लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करता है, ओनली देन। सो मैंने -4 को इक्वल्स टू के राइट साइड लेके गई, सो उसका क्या बन गया +4। सो x इज इक्वल्स टू 7 + 4 दैट इज 11। सो दैट इज द अनदर मैथड टू सॉल्व दिस सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलर कंसेप्ट बाकी सब में है, दैट इज द x + 5 इज इक्वल्स टू 9। ये था, ये है मेरा सेकेंड मेथड। तो इसका मैंने क्या बना दिया, x इज इक्वल्स टू 9, 5 इधर ऐड हो रहा था, साइन चेंज करूंगी दूसरी साइड जाने पे, दैट इज द -5। सो x इज इक्वल्स टू 4 विच इज अर आंसर। क्लियर है। अब इसका सेकेंड वे क्या हो सकता है, देखो x/2 इज इक्वल्स टू 5 गिवन था मुझे, इतनी बात ठीक है। अब देखो जो भी इधर डिवाइड हो रहा होता है, अगर मैं उसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करूं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। सो x इज इक्वल्स टू 5 × 2, तो वह x इज इक्वल्स टू 10। दिस वन जस्ट बेनिफिट क्या है ये मेथड करने का, एक जो स्टेप है हमारा वो कंज्यूम हो जाता है, कम हो जाता है, इजी भी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही है कि अरे ये डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड जाने पे, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, नो डाउट। क्लियर। अब इसका सेकंड मेथड क्या है सॉल्व करने का, दैट इज 0.2, x इज इक्वल्स टू 0.24 था मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 0.24 डिवाइड बाय वाई, बिकॉज ये वाला 0.2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी साइड इसको ले जाकर साइड चेंज की तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1.2, दैट इज माय आंसर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एडिशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास, एक अगर दूसरी साइड पे माइनस हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सारे रूल्स। स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज के 10.1 एक्सरसाइज के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जनरली, उनके फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। सो वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इक्वेशंस। फॉर स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इनको हमने इक्वेशंस की फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना। ये है हमारा क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्या है, 5 इज एडेड टू अ नंबर इज इक्वल टू 9। लेट कर लो वो वाला नंबर है हमारे पास x, ठीक है, लेट अ नंबर भी x। अब क्या बोला है उन्होंने, 5 एडेड टू अ नंबर, कोई भी नंबर है, इसका सोल्यूशन है, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसमें हमने 5 ऐड किया, 5 added to a number is equals to 9, is equals to 9। क्लियर है, बहुत इजीली इसकी इक्वेशन फॉर्म होगी, स्टेटमेंट गिवन थी इक्वेशन फॉर्म होगी बहुत इजीली। सो सेकंड क्या है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, नंबर मैंने बोला कि आपको एक्स लेट कर लेते हैं। अब 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर इज इक्वल टू 12, वेरी इजी। नेक्स्ट वन, 5 times a number decreased by 2, 5 times a number decreased by 2 gives us 4। क्लियर है इसका सोल्यूशन भी, 5 times a number decreased by 2 minus 2 gives us 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2 times the sum of number x and 7 is equal to 13। means 2 times
किसका? सम ऑफ नंबर, सम मीन्स एडिशन किसका? एक तो नंबर एक्स की और एक 7 की, दैट इज इक्वल्स टू 13. सो दैट इज द फोर्थ वन पार्ट. आई होप आपको सारे पार्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे अच्छे से. ये जो स्टेटमेंट्स की फॉर्म है आपको किसी भी फॉर्म में आ सकती है. जनरली क्या क्या गिवन हो सकता है आपको, देखो एक तो इस तरह से हो सकता है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स यू 12 और इक्वल्स टू 12 और इट विल बिकम 12. मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है. जनरली होगा क्या, वो इक्वल्स टू वाला पार्ट हमारा होगा. गिव्स यू मीन्स उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल्स टू दैट वन चीज हमें दे रहा है. क्लियर है. अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से. हमारा सेकंड पार्ट जो है दैट इज द सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये वाला पार्ट तो सबसे सिंपल वाला पार्ट है. स्टार्ट करते हैं. इसके 8 पार्ट्स हैं फर्दर. तो फर्स्ट कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या गिवन है हमें, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसके दो पार्ट्स, दो वेज हो सकते हैं सॉल्व करने की. एक तो फर्स्ट मेथड है दैट इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड्स और बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑन द बोथ साइड्स. सेकेंड जो मैंने आपको मेथड बताया था दैट इज द ट्रांसपोजिंग मेथड. सो अब सब हम जो यूज करने वाले हैं दैट इज द ट्रांसपोजिंग मेथड. सो स्टार्ट करते हैं. x प्लस 3 इक्वल्स टू 4 गिवन है हमें. x इज इक्वल्स टू 4. ये वाला 3 इधर ऐड हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1. आंसर, दैट इज अवर आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास. सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. अब ये है हमारी स्टेटमेंट, सिमिलर है, सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज x इज इक्वल्स टू 9. 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 विच इज अवर आंसर. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज विद द ऑपोजिट साइन. क्लियर. दैट इज अवर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट, that is x plus 4 is equals to minus 3. देखो x is equals to minus 3. कंफ्यूज नहीं होना कि हमने करना क्या है. बच्चे बहुत मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इस क्वेश्चंस में. जस्ट क्या करना है, जिसको आपने शिफ्ट करना है उसको सबसे लास्ट पे राइट करो. बाकी की इक्वेशन एज इट इज राइट कर ली. x इज इक्वल्स टू माइनस 3. 4 को मैंने शिफ्ट करना था दूसरी साइड, उसको मैं लास्ट पे राइट कर रही हूँ. ठीक है. x इक्वल्स टू माइनस 7. दैट इज अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज अ फोर्थ क्वेश्चन. x इज इक्वल्स टू 6.4 माइनस 3.5. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 2.9. दैट इज अवर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. y प्लस 2.7 इज इक्वल्स टू 1.8. दिस इज अ क्वेश्चन. इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल्स टू 1.8 माइनस 2.7. y इज इक्वल्स टू, अब एक बात आपके यहाँ पे और आती है. देखो यहाँ पे भी मैंने आपको नहीं बताया क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों. प्लस होने के बाद साइन कौन सा लगता है, ऑलवेज ग्रेटर वन का. तो इसलिए ये नेगेटिव था. इस बात में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है. देख लो एक बार साइंस भी कैसे होते हैं, चैप्टर में आपको बहुत यूज होने वाले हैं. देखो प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है, एंड प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू ऑल्सो माइनस. सो अपोजिट साइंस माइनस देते हैं एंड सेम साइंस हमें प्लस देते हैं. दीज आर द 4 बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर. क्लियर है. अब यही कंसेप्ट हमने यूज करना है. माइनस माइनस था, सेम साइड्स ऐड
ऑपोजिट साइन हमें नेगेटिव साइन देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 4 दैट इज 7 आ गया। बट साइन कौन सा लगाना है ऑलवेज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में? ग्रेटर वन का। इन दोनों में से ग्रेटर कौन था? 4। 4 का साइन क्या था? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? नेगेटिव। बाकी के तीनों क्वेश्चंस में ऐसा कोई वंडा नहीं यूज हुआ। अब ये वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर कंसेप्ट यूज होगा। देखो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.9। ठीक है, अब ग्रेटर कौन सा था? 2.7, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का, बिकॉज साइन कौन सा लगाते हैं हम? ग्रेटर वन का। सो ठीक है, दिस इज अर आंसर -0.9, दैट इज अर आंसर। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, दैट इज y + 7.2 इज इक्वल्स टू -1.8, दैट इज अर क्वेश्चन नंबर 6। Now starting with its solution, that is y is equals to -1.8 as it is। ये वाला जो 7.2 था वो क्या हो जाएगा उधर जाके? माइनस। सो -7.2, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड किया, मेरा आ रहा है 9.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, मैं सिंपल 9 भी ऐड कर सकती हूँ। बट साइन किसका देखना है हमने? ग्रेटर वन का, दैट इज 7.2। सो विद नेगेटिव वी आर विद y इज इक्वल्स टू -9, दैट इज अ आंसर। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन है हमारे पास a + 33 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 9/2। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। दैट इज a इज इक्वल्स टू 9/2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -33 1/2। अब मैं क्या करूंगी? इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। दैट इज इक्वल्स टू 2, 33 2 ज़ा 66, 66 + 1 दैट इज 67। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या करना है? सिंपली इसका एलसीएम लेना है, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू -58 / 2। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -29 इज माय फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लॉन्ग, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a + 5 3/4 इज इक्वल्स टू -4 1/2। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सो इट्स सोल्यूशन इज लाइक a प्लस, देखो मैंने इधर क्या किया था? पहले इसको चेंज कर लिया साइड, फिर उससे मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। दोनों काम इकट्ठे नहीं करने, 1 by 1 ही करना है जो भी करना है आपने। अब मैं इसमें आपको पहले ही चेंज कर लेती हूँ, बाद में हम शिफ्टिंग कर लेंगे दूसरी साइड। ठीक है, तो देखो 4 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 दैट इज 23 विच इज इक्वल्स टू -2 नीचे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। नाउ दैट इज इक्वल्स टू -9/2, ये भी उधर जाके क्या होगा? -23/4। क्लियर है? अब मैंने क्या किया? इसको मैंने डिनोमिनेटर सेम करूंगी पहले। तो दोनों साइड्स मैंने क्या किया? ऊपर नीचे 2 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इस साइड मुझे किसी के साथ करने की लोड़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये कर दिया। ये वाला लाइन क्लियर है आपको? ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर में भी बहुत बार यूज़ किया है। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट इनको एलसीएम लेने के लिए, इनको कंबाइन करने के लिए मैंने जस्ट डिनोमिनेटर सेम किए हैं, सिमिलर किए हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4। 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि 4 बन जाए ऊपर नीचे। 4 को मैंने 1 के साथ किया बिकॉज इसका मैंने कुछ नहीं, जस्ट ट्रांसफर करना 1, इसलिए मैंने 1 के साथ किया। क्लियर है? सो a इज इक्वल्स टू -9 2 ज़ा 18/4 -23/4 दैट इज फर्दर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस करेंगे। प्लस होने के बाद ये मेरा आ रहा है 41/4, किसका? माइनस का। वाई? बिकॉज ग्रेटर वन का साइन। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -41/4, दैट इज माई आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। सो विद दिस अ सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। बहुत ईजी पार्ट था, 8 पार्ट्स थे।
सारे के सारे हमारे इजीली हो गए हैं। अगर अभी भी किसी को किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है देन मैं इस नोट्स के पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से एक बार सोल्यूशन को फिर से चेक कर सकते हो। बहुत ईजी चैप्टर है, बिल्कुल नहीं छोड़ना किसी ने। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहती हूँ, आपके यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं एंड मैंने आपको 4 रूल्स करवाए थे। ये 5 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट को छोड़ के वो था हमारा स्टेटमेंट पार्ट, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 इन 4 रूल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी जो हमने सेकंड पार्ट किया वो सारा का सारा क्या था, वो सारा का सारा रिलेटेड टू एडिशन वाला था। मतलब वो किसके रिलेटेड था, वो फर्स्ट रूल के रिलेटेड था कि हमने अगर किसी भी चीज को दोनों साइड से क्या करना हो, माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है। अब जो सेकंड हमारा पार्ट है दैट इज अबाउट द सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है, हमने दोनों साइड्स हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह का पार्ट है आपका। सो स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ ही करवाना चाहूंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये वाला सारा पार्ट विद द नेगेटिव साइन, x के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वाला पार्ट है। मीन्स हम दोनों साइड्स प्लस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते होते थे हम, रूल्स में देखा था हमने, ऑपोजिट साइन को उसमें ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते, जो भी हमने करना था ऑपोजिट साइन के साथ उस नंबर को। सो स्टार्ट करते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजी। देखो क्या करना है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने हैं। देखो x इज इक्वल्स टू 4, इसका मैंने साइन चेंज करना है। क्यों, बिकॉज मैंने इसकी प्लेस चेंज करनी है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करना है। सो इट इज इक्वल्स टू +3, therefore x is equals to 4 plus 3 that is 7. So that is my answer. वेरिएबल का मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज माई आंसर। नाउ वी आर विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। सो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिमिलर होगा। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 8 विच इज माई फाइनल आंसर। Now we are with the question number 3. Question number 3 है हमारे पास x minus 5 equals to minus 2. So solution x equals to minus 2 sign change plus 5 that is equals to x is equals to 3 which is my answer. Now fourth part. सो फोर्थ पार्ट है इसका x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। सिमिलर वे से सॉल्व होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 8 दैट गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 7 विच इज माई फाइनल आंसर ऑफ द वेरिएबल। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज y माइनस 2.6 is equals to 4.5. So its solution is like y is equals to 4.5, ऐसे ही 2.6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर। सो दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है देखो जल्दी से, यस दैट इज 7.1। क्लियर। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, 5 पार्ट्स में बहुत ईजी थे। नाउ वी आर विद द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है आपका गिवन y minus 1.8 is equals to minus 3.6. So its solution is like y is equals to minus 3.6 as it is, 1.8 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1.8। So y is equals to माइनस प्लस क्या करेंगे इन दोनों को माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा आ रहा है 1.8 साइन ऑफ ग्रेटर 1। So y is equals to minus 1.8 that is my answer of the variable y. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है a माइनस 4 1/3 इज इक्वल्स टू 3। इट्स सोल्यूशन भी लाइक a इज इक्वल्स टू 3, ये दो जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब सेकेंड स्टेप क्या करना था हमने, इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना था। 3 4 3 12, 12 प्लस 1 13।
सो ए इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे क्या करूंगी मैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मेरा बेस सेम हो जाए। मैंने क्या करना है, बिकॉज एलसीएम लेना है। यहाँ तक क्लियर है। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की है विद 3, बिकॉज मुझे बेस क्या चाहिए, मुझे बेस चाहिए 3। सो दैट इज इक्वल्स टू 9/9 प्लस 13/3। सो यहाँ पे कुछ नहीं था नीचे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, बाय मिस्टेक 1 राइट 3 राइट हो गया। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 3। सो बेस सेम है, दोनों के क्या कर दूंगी मैं, ऐड कर दूंगी। दैट इज इक्वल्स टू 13 में 9 ऐड की तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे 22/3, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 7 1/3। सो दैट इज माई आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन भी। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द 8th पार्ट इज a minus 2 3/5 इज इक्वल्स टू -1 1/5। ये है हमारा 8th पार्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 3 का। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। दैट इज a माइनस, पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13 विच इज इक्वल्स टू -5 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 1 6। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ इट विल फर्दर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -6/5 एज इट इज। ये वाला इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। सो प्लस 13/5 दैट इज इक्वल्स टू 5 -6 प्लस 13। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया। 13 में से 6 माइनस करेंगे, वी आर विद 7/5। साइन किसका, ग्रेटर वन का। ग्रेटर कौन सा है, 13। 13 का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो a इज इक्वल्स टू 7/5 प्लस का। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें देन इट इज फर्दर इक्वल्स टू 5 1 2 5 1 ज़ा 5 5 प्लस 2 7। सो 7/5 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। So therefore this is our final answer of this question. So with this we are completed with the 3 parts of this exercise. Now we are on the question number 4. That is also solve each of the following question, solve each of the following statement. So first is 2x is equals to 6. क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, 2x is equals to 6. Solution. देखो इसे मैं इस तरह भी राइट कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 6। मीन्स मेरा जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो मैं कैसे इसको चेंज करूंगी, x इज इक्वल्स टू 6, ऐसे ही मैंने राइट कर लिया। जो एक्स्ट्रा टर्म है अब हम बात करते हैं उस चीज की। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड मैंने इसको शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज। मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। सो x is equals to 3, that is my answer for this variable. Just एक स्टेप इसमें मेन है, that is this one. अगर ये क्लियर है then very good, फिर कुछ और मिस्टेक आपकी नहीं हो सकती। Now second part है 3x is equals to 18 गिवन हमें। इसका सोल्यूशन देखो सिमिलर है, मैं इसको 3 मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकती हूँ। 3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 18। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज। 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 6 इज माई आंसर फॉर दिस गिवन वेरिएबल। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 7x इज इक्वल्स टू 1.4। 7x इज इक्वल्स टू 1.4। अब देखो इसका सोल्यूशन मैं कैसे करूंगी, 7 मल्टीप्लाई एक्स ऐसे राइट कर सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1.4। सो x इज इक्वल्स टू 1.4 था, मल्टीप्लाई हो रहा था 7, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, चेंज कर दिया, कैसे, बाय डिवाइडिंग विद 10। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। सो आई एम लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू 2/10। इसको मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ पॉइंट्स में, बिकॉज 10 की डिवीजन है। सो x इज इक्वल्स टू 0.2, दैट इज माई फाइनल आंसर। सो नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4।
So fourth is 0.5x is equals to minus 2.5. This is our fourth question. Its solution is x is equals to minus 2.5. 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में. आगे देखो क्या करेंगे हम. दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पॉइंट्स के साथ डिजिट्स हैं हमारे पास. अब मैं क्या करूँगी इसे सॉल्व करने के लिए, पहले इसका पॉइंट हटाऊंगी. कैसे हटाऊंगी पॉइंट, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया, मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 0.5 था, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगे, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. Therefore x is equals to minus 5 is my answer. Next is the question number 5. Question number 5 is 3x is equals to 0.9. 3x equals to 0.9. So its solution is like x is equals to 0.9 divided by 3. ठीक है, इतनी बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है. अब मैंने क्या किया, इसका भी मैंने पॉइंट चेंज कर दिया इसको, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10. क्यों, बिकॉज देखो पॉइंट 9 था तो उसकी मैंने चेंज करके डिवाइड बाय 10 कर दिया. सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, दैट इज इक्वल्स टू 3 बाय 10 विच इज फर्दर इक्वल्स टू 0.3 विच इज द वैल्यू ऑफ अवर x. x is equals to 0.3, that is my answer. बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें. जस्ट मैंने पॉइंट चेंज किया, उसको पॉइंट को मैंने हटा दिया, कटिंग करी एंड फिर से मैंने पॉइंट की डिवीजन कर दी. 3 डिवाइड बाय 10 था, 0.3, दैट इज माय आंसर. नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 1.3y is equals to 0.39. So it is like y is equals to 0.39 डिवाइड बाई 1.3. यहाँ तक तो क्लियर है. अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. अब देखो क्या करेंगे, सिमिलर पॉइंट्स को मैं पहले तो चेंज करूंगी. 39 बाई 100 बाई, बिकॉज 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, नीचे वाला पॉइंट भी मैंने शिफ्ट कर दिया. यहाँ तक क्लियर है, 0 के साथ 0 कट हो गई. अब क्या करूंगी, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39, which is equals to 3 divided by 10, which is further equals to 0.3. So this is my answer for y is equals to 0.3. Now we are with the question number 7, that is the last part of this question, that is 2m is equals to 2m is equals to 8. बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे. m is equals to 8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. So m is equals to 4 is my answer. Now the fifth one and the last question of this exercise, that is 10.1, is also solve each of the following. So first part है इसका, x by 3 is equals to 2. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए डिवीजन वाले फॉर्म के, यहाँ तक क्वेश्चन थे मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म के. सो देखो x इक्वल्स टू 2, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपको नहीं चेंज करना उसको जस्ट वैसे ही एज इट इज हमने राइट कर लिया. 3 यहाँ पे डिवाइड में पड़ा था, डिवाइड को इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 इज माई आंसर. क्या किया मैंने, जस्ट 3 को डिवाइड की फॉर्म से मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया. x इक्वल्स टू 6 इज माई आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, that is x by 5 is equals to 0.7. So second question हमारे पास this, देखो x is equals to 0.7, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, that is equals to इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 3.5. So x is equals to 3.5. एक तो ये मेथड इसे सॉल्व करने का, या तो आप सिंपल इजीली
वैसे मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूँगी। पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी होती है, जस्ट मल्टीप्लाई किया आंसर। अगर आप पॉइंट को पहले शिफ्ट करके चेंज करना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक x/5 इज इक्वल्स टू 7/10 बन गया इसका पॉइंट शिफ्ट करके। x इज इक्वल्स टू 7/10 मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होना था, फिर से हो गया, दैट इज इक्वल्स टू दिस। सो x इज इक्वल्स टू 7/2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3.5। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, जस्ट कुछ नहीं है, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज x/5 is equals to minus of 4. That is our question. x is equals to -4, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो x is equals to minus of 20 is my answer. बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज y/2 is equals to 2.3. So its solution is y is equals to 2.3, 2 इधर जाके डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किया मैंने, दैट इज 4.6, दैट इज माई आंसर ऑफ y. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, दैट इज y/24 2.4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3. सो देखो y इज इक्वल्स टू -3, 2.4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल्स टू, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की मैंने, दैट इज 7.2 साइन माइनस का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको प्लस माइनस के साइंस सिखाए हैं, उनमें एक डिफरेंस क्या है, अगर तो हम देखो, मैंने क्या साइंस आपको बताए थे, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। ये 4 साइंस मैंने अभी आपको बताए थे पीछे। अगर तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इन साइंस के अकॉर्डिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने कर ली, उसके बाद मैंने जो फाइनल आंसर का साइन लगाना है वो मैंने लगाना है ऑलवेज ग्रेटर वन से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन मैंने कर ली, यहाँ पे मैंने साइन वो लगाना है जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, एक्चुअली वही वाला साइन। यहाँ पे कोई ग्रेटर स्मॉलर नहीं देखना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, ये एक मेन पॉइंट है। क्लियर? नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज m डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6/5. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 6. नाउ देखो, m इज इक्वल्स टू 6/5, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो m इज इक्वल्स टू 6 3 18 डिवाइड बाय 5, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर इसको पॉइंट में चेंज करना चाहते हो तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो। सो m इज इक्वल्स टू, दिस इज माई आंसर. नाउ वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th पार्ट. m/5 is equals to -7/8. m/5 equals to माइनस ऑफ 7/8. सो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह से ही होगा. m इज इक्वल्स टू -7/8, यहाँ तक राइट कर लिया मैंने इजीली, सेम टू सेम एज इट इज. अब देखो 5 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -7 5 35 डिवाइड बाई 8. दैट इज द आंसर ऑफ m वेरिएबल. So with this, our exercise 10.1, that is of the chapter linear equations of the class 6th mathematics, is completed. First exercise, everything, each and everything with introduction and all the solutions and explanation is completed. अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो मेरी वीडियो देख के, so please like and share with your friends, and don't forget to subscribe and press the bell icon. And thanks for watching. Meet you in the next video.